हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यानी आप जो है ना बाहर जाने की तैयारी वो कर रहे हैं, कहीं पे भी पीआर पे या फिर स्टडी पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि जब भी हम बाहर ट्रैवल करते हैं ना, उससे पहले मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ उस चीज़ को, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जाने से पहले की ना ये तैयारियाँ या ये काम करने बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलो आज की वीडियो शुरू करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी मेरी वीडियो आप लोगों को कहीं ना कुछ हेल्प जरूर करेगी। और इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब वीडियो लाइक होती है तभी वो यूट्यूब उसको आगे रिकमेंड करता है, तो और लोगों के पास भी जाएगी। और मुझे तो मतलब मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलो फिर और यस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है @manoga_manisha, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहती हूँ, इन्फॉर्मेटिव भी और थोड़ी सी एंटरटेनिंग भी। तो ऐसी वीडियोस वहाँ पे चलती रहती है। तो चलो मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, मैं मतलब लेके बैठी हुई भाई, ऐसे नहीं कि मैं भूल जाऊँ। तो सबसे पहले जो है ना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले है सिम एक्टिवेट का। देखो, आप कहीं पे भी अगर जाओगे ना, किसी भी कंट्री में जाओगे तो वहाँ का सिम लेना तो जरूरी है। और आजकल तो बहुत अच्छी चीज़ चली हुई है कि जो VFX है वहाँ पे ना आपको VFS है, जो एक्स नहीं VFS, तो वहाँ पर है ना आपको सिम मिल जाता है। तो कनाडा का तो सिम मिलता है, ये तो मुझे पता है। तो अगर आप कनाडा मूव हो रहे तो आपको वहाँ पे सिम मिल जाएगा। अदरवाइज बहुत सारी कंपनियां जो आपको घर बैठे सिम भेजती हैं, तो वो सिम आप जरूर से मंगवा लीजिएगा। उनका डेटा होता है। अगर इन केस आपको सर्विस नहीं भी पसंद आती है तो आप उसको फिर डिसकंटिन्यू कर सकते हो कनाडा आने के बाद में। लेकिन एक बार तो आपको इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप फ्लाइट में मतलब आप किसी न्यू कंट्री में आते हो तो आपके पास वहाँ का नंबर होना जरूरी है, जिससे कि आप किसी को कॉल कर सको, टेक्स्ट कर सको, मैसेज कर सको, मैप यूज़ कर सको, इंटरनेट यूज़ कर सको, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो अपने सिम को एक्टिवेट करवाना। अगर आपको वहाँ पे मिल रहा है वीज़ा ऑफिस से तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप उसको मंगवा सकते हो, जो कि बिना किसी डिलीवरी के आता है। तो मुझे वीज़ा ऑफिस से मिल गया था, तो मैंने उसी को जो है कंटिन्यू रखा, और अभी मेरा बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है वो। तो सबसे पहले सिम को एक्टिवेट करना, ताकि आप यहाँ पे आके आप घबराए ना, आपको कनेक्ट करने के लिए कोई चीज़ आपके पास होगी। तो सबसे पहले सिम एक्टिवेशन। उसके बाद है फोरेक्स कार्ड। तो देखो मैं प्रेफर करती हूँ फोरेक्स कार्ड, क्योंकि मैं फोरेक्स कार्ड लेके आई थी। कैश को संभालने का झंझट नहीं है, कहीं पे भी आप लगाओ। एक बार आपने फोरेक्स कार्ड में जो अमाउंट डाल दी है वही रहेगी। उसके अलावा उसमें कोई चार्ज नहीं लगता अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आप कैश ट्रांजेक्शन नहीं करते। उसकी बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं, जो कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो अपने फोरेक्स कार्ड में लेके आप उससे पेमेंट कर सकते हो। तो अगर मैं बताऊँ तो मैं जो फोरेक्स कार्ड लेके आई थी उसमें मैं $1000 लेके आई थी, और अभी भी मेरा उसमें काफ़ी सारा जो है ना बचा हुआ है। और फोरेक्स कार्ड का जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे ये रहती है कि आप उसको, जैसे मेरा स्टे था वो स्विट्ज़रलैंड में था, तो मैंने वहाँ पे भी इसको यूज़ किया, तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगे उसमें। वही जो डॉलर थे मेरे वो यूज़ हो गए। तो फोरेक्स का ये होता है कि मल्टी करेंसी होती है, आप कहीं पे भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। और कैश का ये रहता है कि आप उसको फिर से आपको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, फिर से आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये झंझट लगता है। इसलिए मुझे जो बेटर लगता है वो कैश की बजाय फोरेक्स कार्ड को लेके लगता है। और फोरेक्स कार्ड ऑलमोस्ट हर बैंक के ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई ऐसा उनका चार्ज नहीं रहता है। उसके बाद है करेंसी चेंज। यस, करेंसी चेंज भी आप लेकर के ये कुछ कैश जरूर से लेके आइएगा। इनिशियल डेज पे जैसे आपको बस में सफ़र करना है तो वहाँ पे फोरेक्स कार्ड नहीं चलेगा, तो आपको वहाँ पे कैश चाहिएगा। या कई जगह ऐसी हो जाती है, मतलब मुझे तो अभी तक सिर्फ बस ऐसा मिला है कि जहाँ पे फोरेक्स कार्ड नहीं चल रहा, बाकी हर जगह खाने पीने का कहीं पे भी आप जाओगे तो वो वहाँ पे आपको फोरेक्स कार्ड चलता है। तो लेकिन कुछ करेंसी आप लेकर के आइए, उसको आप थोड़ा पहले जो है ना चेंज करवा लीजिएगा। क्योंकि मेरे में क्या हुआ था कि मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पे, यानी मैं 3-4 दिन पहले मैं करेंसी जो चेंज है ना वो सर्च करने लगी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मिले ही नहीं। कैनेडियन डॉलर थे वो हर जगह ख़त्म थे, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे फिर फाइनली मजबूरी में एयरपोर्ट से करवाना पड़ा, और एयरपोर्ट का शायद 4 या 5 रुपये ज़्यादा था चार्जेस, जो कि बाहर मिल रहा था। जैसे 60-61 का रेट चल रहा था, तो बाहर 63-64 में मिल रहा था, और वहाँ पे 67 मिल रहा था। यस, तो इतना महंगा करवाना पड़ा। लेकिन मैं सिर्फ $100 ही करवाए थे, और वो मेरे $100 आज भी चल रहे हैं। आज भी $80 हैं उसमें मेरे पास में, तो मतलब 80 से ज़्यादा ही बचे हुए हैं। तो ये रहता है। तो कैश ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है, फोरेक्स कार्ड यूज़ करो, आपका हर जगह चलेगा। ठीक है, तो करेंसी चेंज पहले से ही करवा लीजिएगा, जितने भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, उसको चेंज करवा के रखिएगा।
उसके बाद है आपके जो नंबर है वो आपने अपने फ़ोन में तो रखे हुए हैं, ठीक है, फ़ोन में तो सबके नंबर सेव होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नंबर 8-10 जो भी आपके इंपॉर्टेंट नंबर्स है ना, उसको एक छोटी सी डायरी में अलग से रख लीजिएगा, इन केस कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए या कुछ और टूट जाए फ़ोन या कुछ भी हो, तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट जो नंबर हैं वो आपके हो, इंडिया वाले भी और जिस कंट्री में आप मूव हो रहे हैं वहाँ के नंबर भी, तो वो एक डायरी में ज़रूर से बना के रख लीजिएगा। उसके बाद आता है कि जो पासवर्ड्स है ना, उसको भी आपके बैंकिंग पासवर्ड है, आपका फेसबुक का, आपका कोई भी लॉगिन आईडी है, जिसका भी पासवर्ड, जहाँ पे भी हम पासवर्ड यूज़ करते हैं, उसको भी एक डायरी में लिख करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पासवर्ड भूल जाते हैं। और इस पासवर्ड को भूलने के ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर की थी, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मुझे कनाडा में नहीं रहना जाना है। उसमें मैंने स्विट्ज़रलैंड का जो एयरपोर्ट था ना, वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर किया था, सिर्फ एक पासवर्ड भूलने की वजह से, और जबकि मैंने वो नोट डाउन किया हुआ था। तो सिर्फ वो वाला नोट डाउन नहीं किया था, सिर्फ वही नोट डाउन नहीं किया था, तो उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो गई थी। तो अपने सारे पासवर्ड अपने फ़ोन की नोटबुक में बना के रख लीजिएगा, उसमें डाल लो, और एक पेपर पेन पे भी रख के, मतलब एक छोटी सी डायरी में जिसमें आप नंबर सेव करोगे, उस डायरी में भी सारे पासवर्ड वगैरह जो है अपने रख लो, ताकि कभी भी जरूरत पड़े, फ़ोन नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ से आप देख लो। इसको मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ, ठीक है। उसके बाद है आपका ज्वेलरी सेटअप। यस, हमारी बहुत सारी ज्वेलरी होती है ना, तो उसका भी सेटअप आप पहले ही देख लीजिएगा कि आपके पास जो लॉकर में ज्वेलरी रखी है, आपको अपने पेरेंट्स को दे के आनी है, पेरेंट्स को नहीं देनी है, मतलब पेरेंट्स नहीं है या कुछ ऐसा भी है, तो आपको उस ज्वेलरी का करना क्या है फाइनली, मतलब बात ये है, आप अपने घर के सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। तो उस ज्वेलरी को भी सेट करना जरूरी है। एंड मोमेंट में मत सोचिएगा कि अब मुझे इसको सेल करना है, किसी को देना है, कहाँ रखना है, क्या रखना है, तो बहुत हैक्टिक हो जाता है। एंड मोमेंट पे 2 दिन तो इसी में ख़राब हो जाते हैं। तो उसको भी पहले से ही अपना लॉकर से निकलवा के और अपना जहाँ पे जो करना है आप उसका कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो कॉपीज़। डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपीज़ भी आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं बोलूँगी ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा ऐसा कुछ लगता नहीं है। एक एक कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ एक कॉपी आप रख लो, बाकी स्कैन करके अपने फ़ोन में रख लो, पेन ड्राइव में रख लो, अपने ड्राइव पे रख लो, गूगल ड्राइव पे, कहीं पे भी रखो, सिर्फ एक एक सेट करवा लो हर एक का, एक ओरिजिनल, एक एक कॉपी, और बाकी अपना कहीं पे भी आप जाकर के उन डॉक्यूमेंट्स को आप सेट कर दो, तो वो बहुत ही सेफ रहता है। और आपको, और ये जो सारे काम है ना, ये मतलब 15-20 दिन पहले निपटा लेना, मेरी की तरह लास्ट में मत करना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो जो चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ, मतलब एक्सपीरियंस जो है मुझे हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको एंड मोमेंट के लिए ना रखें, इन चीज़ों को पहले से ही करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है भाई, जो भी ट्रीटमेंट आपको करवाना है, आपका डेंटल का है, आपका आई का है, आईब्रोज है, आई चेकअप है, आपके हेयर्स का है, लेडीज़ का मतलब जो स्मूथनिंग और ये होता है, उसको भी एंड मोमेंट के लिए मत रखिएगा। आपका डेंटल आई चेकअप है या आपका पूरा बॉडी हेल्थ चेकअप है, वो कम से कम आप डेंटल तो मैं बोलूँगी बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। मेरे को लास्ट मोमेंट पे 15 दिन में मुझे करवाना पड़ा था, जो कि बहुत हैक्टिक था। मुझे सुबह भी जाना पड़ रहा था, शाम को भी, और बैक टू बैक हो रहा था, तो वो थैंक गॉड कि हो गया। अदरवाइज डॉक्टर भी ये कह रहे थे कि पॉसिबल नहीं था, जो आपकी इतनी फास्ट जो रिकवरी हुई है और जो सब चीज़ें हुई है ना डन, वो बहुत ही फास्ट है। अदरवाइज इसी काम को अगर मैं वहाँ करवाती ना, तो 2 महीने में कंप्लीट होता है ये, और वो मैंने 15 दिन में करवाया, तो सोचो क्या था। तो ये बेवकूफ़ियाँ आप मत कीजिएगा, कोई भी ट्रीटमेंट है उसको लास्ट मोमेंट पे छोड़ने के बजाय पहले ही उसको करवा लीजिएगा, और ये मेरी रियल वाली एडवाइस है, प्लीज़ मान लीजिएगा, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ें वो करवा लेना। मैंने आईब्रो सोचा था कि यार लास्ट में करवाऊंगी, बट ये भी चलो मैंने 10 दिन पहले करवा ली, नहीं तो क्रूर सिंग लगती मैं बिल्कुल ही। और अभी थोड़े थोड़े से अभी तो रहता है, अभी और 15 दिन लगेंगे इसको। तो ये सब चीज़ें हैं ना, जो ऐसी चीज़ें हैं उनको पहले करवा के ख़त्म करो। उसके बाद है एयरबीएनबी बुक करवाना। यस, एयरबीएनबी को भी लास्ट के लिए मत रखना, एटलीस्ट 1 महीना पहले अपना एयरबीएनबी बुक करवा देना, ज़रूर से बुक करवाना। क्योंकि जब भी आप किसी न्यू कंट्री में जाते हो, तो मैं बोलूँगी अगर कोई रिलेटिव है, रिलायबल रिलेटिव है, तो आप वहाँ पे रह सकते हो, या कोई फ्रेंड है तो वहाँ पे रहिए। अदरवाइज अपना एयरबीएनबी जरूर से बुक करवा दीजिएगा, क्योंकि एयरबीएनबी ऐसा नहीं है कि आपने एयरबीएनबी के ऐप खोले और आज ही आपने बुक करवा दिया, ऐसा नहीं होगा। कम से कम भी आपको हफ्ता लगेगा चूज़ करने में कौन सा सही है, कौन सा गलत है। फिर आपको पता चलेगा, गूगल सर्च करोगे, 10 चीज़ें आप करोगे, है ना। अगर एयरबीएनबी पे आप चाहते हो, क्योंकि मैंने बुक करवाया था बट लास्ट मोमेंट पे मेरा होस्ट की वजह से वो कैंसिल हो गया था, तो अगर आप चाहते हो एयरबीएनबी पे, तो उस पर मैं अलग से वीडियो शूट कर दूँगी। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, क्या नहीं है, तो वो मैं सारी उसकी एयरबीएनबी पे एक अलग से वीडियो बना दूँगी। और जो एयरबीएनबी मैंने बुक करवाया था ना, जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ, इससे 2 गली पीछे ही था, तो मतलब मैंने सही जगह चूज़ की थी लोकेशन।
तो उसकी एक अलग स्टोरी है, कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगी उस पर वीडियो, ठीक है। तो एयरबीएनबी को भी कम से कम एक महीना पहले तो करवा ही लेना। उसके बाद है गूगल मैप। यस, क्यों भाई? क्योंकि आप किसी दूसरी कंट्री में जाओगे तो रास्ते तो आपको पता नहीं है, आपके दिल्ली की सड़कें तो है नहीं, लोकल तो है नहीं ना, तो हमें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो ड्राइव नहीं करते हैं उनको गूगल मैप देखना नहीं आता, तो गूगल मैप देखना सीख लीजिएगा, स्पेशली फीमेल्स। अब स्पेशली क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ड्राइव करती हूँ, बट फिर भी मैं गूगल मैप का बहुत कम यूज़ करती थी, और बहुत कम मतलब मुझे मतलब इंटरेस्ट था उसमें, क्या कह रहा है कैसे समझ रहा है, क्योंकि जब भी मुझे देखना पड़ता था ना, मेरी विनोद की लड़ाई होती थी, तो मुझे गूगल मैप भी देखना नहीं आता है। तो भाई उस मैप को देखना भी सीख लो। आपको पता है कि आपको 4 महीने बाद 6 महीने बाद जाना है, कहीं पे जा रहे हो तो गूगल मैप में रास्ता डालो और फिर बताते रहो इंस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे है, तो उससे आप देखना सीख जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी बाहर वाली कंट्री में आकर के आपके लिए ये बहुत ही एक लाइफ सेवियर होने वाला है। तो गूगल मैप देखना जरूर से सीख लेना, ठीक है। ओके, एंड हाँ, एक बोनस टिप्स, तो ये तो थी 10 चीज़ें जो कि आपको करनी है आने से पहले, कंप्लीट करनी है, लेकिन एक बोनस टिप्स और दूंगी। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ 1 महीना पहले कर लेना, ताकि जो लास्ट के कुछ टाइम्स है ना, वो आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ में शेयर मतलब स्पेंड कर पाऊँ, है ना। तो मैंने बहुत होच पोच रखा है, मैं ट्रूली बता रही हूँ, बहुत होच पोच रखा है, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि सब काम पहले कर लेना, और लास्ट के जो 3-4 दिन है, फर्स्ट वीक है, वो अपनी फैमिली के लिए रखना। मूवी देखने जाना, बाहर खाना खाने जाना, मिल के आना, ये सब सबके लिए रखना। रियली सॉरी, हाँ, तो सॉरी। तो यस, ये काम पहले करके फैमिली के लिए टाइम जरूर रखना, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है बंदा भाई, इट्स ओके। तो ये थी वो 10 चीज़ें जो कि आपको आने से पहले करनी है, और एक बोनस टिप कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। जो खाना खा के आना, गोलगप्पे, मिठाई, जो भी अड़ंग सड़ंग जो भी होता है, फ्राइड स्ट्रीट फूड, वो जरूर खा के आना। मैं बोलूँगी नहीं मिलता है यहाँ पे, कोई टेस्ट नहीं है स्ट्रीट फूड में, तो मिठाइयाँ भी, ये सब है ना, खा पी के अपना आना, ठीक है। तो ये थी मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट का वेट करूंगी। अगर कोई वीडियो स्पेसिफिक चाहते हो, जैसे एयरबीएनबी पे या किसी और टॉपिक पे, तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर वो वीडियो वही वाली होगी। तो ठीक है, ये उम्मीद करती हूँ कि सही रही होगी आज की वीडियो। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।